tired even after 8 hours of sleep. Ayurveda says the way you start your morning decides the whole day's energy flow. Today I'll share the real Ayurvedic morning routine, the Dincharya explained by Charak, Shushruta and Bhagavad. Now it is proven by the modern science too. So let's begin this journey from tired mornings to energetic living, the Ayurvedic way. Hi everybody, Namaste, welcome back to the channel. मेरा नाम डॉक्टर ज्योति सिंह है, known to many as वैद्य ज्योति सुधींद्र। और आज हम बात करने वाले हैं आपसे हमारे सेहत के फाउंडेशन के बारे में, और इसको हम आयुर्वेद शास्त्र में दिनचर्या के नाम से जानते हैं। तो हम आज समझेंगे स्टेप बाय स्टेप हमारी सुबह की शुरुआत कैसी होनी चाहिए ताकि हमारे लेजी मॉर्निंग्स जो हैं वो एनर्जेटिक मॉर्निंग्स में कन्वर्ट हो जाए। सो स्टे टिल द एंड, लास्ट तक बने रहें, इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको प्रॉपर समझ आए कि जो हमारी संहिताओं में सालों पहले बताया गया है वो कितना साइंटिफिक और कितना रिलेवेंट है। आयुर्वेद शास्त्र में दिनचर्या का फाउंडेशन जो है उसको ब्रह्म मुहूर्त माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त के बारे में चरक संहिता में वर्णन आता है जो कहता है ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वस्थो रक्ष अर्थ आयुष, मतलब आपके स्वास्थ्य की, अर्थ की यानी धन की और आयु की रक्षा होती है जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। आयुर्वेद रेकमेंड करता है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्म मुहूर्त का काल जो है वो सनराइज से, सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले माना जाता है। तो ये समय जो है ये आपके सत्व गुण की वृद्धि करता है, आपके अंदर क्लैरिटी, पॉजिटिविटी और क्रिएटिविटी को जन्म देता है। आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है कि अगर दिन का पहला घंटा सही है तो आपका पूरा दिन सही होता है ऑटोमेटिक। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं क्योंकि चरक, सुश्रुत और बागवत जैसी संहिताओं में आयुर्वेद की बहुत ही प्राचीन संहिताएं जो मोर देन 5000 ईयर्स पुरानी है, उनमें इसका वर्णन आया हुआ है और इसका वर्णन बहुत ही साइंटिफिक था जो हम आज के मिड मॉडर्नाइजेशन के काल में हमने इग्नोर किया और उसका खामियाजा हम बहुत भुगतते हैं हमारी सेहत पे, हमारे अर्थ पे, जो कि आयुर्वेद शास्त्र में बहुत पहले कहा। क्योंकि आज के समय में हमने देखा है कि प्रायः करके लोग थोड़ा सा धन कमाते हैं और फिर उनका स्वास्थ्य खराब होता है और वापस से उस स्वास्थ्य पे लगाना शुरू कर देते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा अवेकन रहते हैं, थोड़ा सा जागरूक रहते हैं अपने लिए, तो हम अपने सेहत को प्रिजर्व कर सकते हैं और ऑब्वियसली अपने अर्थ और आयु की रक्षा करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस, अकॉर्डिंग टू क्रोनोबायोलॉजी, जो अर्ली राइजिंग है ये आपके कॉर्टिसोल अवेकनिंग रिस्पॉन्स को अलाइन करता है, एनर्जी बूस्ट करता है, मेटाबॉलिज्म और मूड को इन्हांस करता है। एज सून एज यू वेक अप, सिट क्वाइटली, ब्रिंग ग्रेटिट्यूड। आप चाहे तो कराग्रे वसति करके जो मंत्र है उसको आप चैंट कर सकते हैं। ये आपके अंदर सत्व गुण को एक्टिवेट करता है, इमोशनल बैलेंस लाता है। मॉडर्न रिसर्च ने बताया है कि ग्रेटिट्यूड से आपका कॉर्टिसोल और आपका कॉर्टिसोल बेसिकली लोअर डाउन होता है और आपका फोकस जो है वो इम्प्रूव होता है। सेकेंड स्टेप पर आपने उषा पान करना है। उषा पान मतलब अर्ली मॉर्निंग वाटर इनटेक। इसका एक खास वर्णन है आयुर्वेद शास्त्र में, अष्टांग हृदय में बेसिकली, जो कहता है प्रातः समुत्थाय जलपानम स्वास्थ्यकरम परम, मतलब सुबह का जो जलपान है वो स्वास्थ्यकर होता है सबसे ज़्यादा। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहला काम जो है आफ्टर ग्रेटिट्यूड, आफ्टर स्मॉल सेशन ऑफ मेडिटेशन, 1 से 2 गिलास लूकवार्म वाटर लें। कॉपर आप उसमें लेमन या शुंठी या शहद भी ले सकते हैं अपने दोष के अनुसार, जो भी आपके दोष है। इसके लिए आप किसी भी वैद्य की परामर्श के लिए जाएं या किसी वैद्य से कंसल्ट करें तो आपके दोष के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे कि क्या आपको अपने सुबह के जल में डाल के लेने से ज़्यादा स्वास्थ्यकर होगा, ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। क्योंकि ये हाइड्रेट करेगा आपके लिम्फेटिक फ्लो को, फ्लश करता है टॉक्सिन्स को और आपके डाइजेशन को एक्टिवेट करता है सुबह का जल। नेक्स्ट स्टेप पे दंत धावन और जीवाणुलेखन का वर्णन आता है। कहा गया है दंत धावनम नित्यमितम जीवाम लेचनम च। पहले के समय में हर्बल ट्विक्स का इस्तेमाल करते थे टंग स्क्रैपिंग के लिए, लाइक नीम और बबूल का। एंड ये टंग कोटिंग को क्लियर करता था जो कि टॉक्सिन्स होते हैं या टॉक्सिन लोड होता है। मॉडर्न साइंस भी कहता है कि जब आप टंग स्क्रैप करते हो तो आपका गट माइक्रोबायोम जो है वो बैलेंस में आता है, साथ के साथ आपके डाइजेशन को इन्हांसमेंट, इम्प्रूवमेंट मिलता है। सो नेक्स्ट स्टेप पे नशे और गंडूस धारण का वर्णन आता है। नशे मतलब आपके दोनों नॉस्ट्रिल्स में कुछ ऑयल या घी को 1 से 2 बूंद यूज़ करना, और गंडूस का मतलब ऑयल पुलिंग, जो आजकल बहुत ही ट्रेंडी है, आपने सुना होगा ऑयल पुलिंग करना है रोज मॉर्निंग में।
तो आपको डेली अपने नॉस्ट्रल्स में ऑयल या घी का यूज़ करना है। अगेन वैदिक के परामर्श जरूर लेंगे आप। और ऑयल पुलिंग जो है वो इन जनरल आप सीसम ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों जो स्टेप्स है लाइक नस्य और गंडूसिया आपके नर्वस सिस्टम को काम डाउन करते हैं, हेडेक को रिड्यूस करने के साथ साथ ऑक्सीजनेशन जो है उसको इम्प्रूव करते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप इज सेल्फ मसाज, अभ्यंग जिसको इन जनरल बोला जाता है। अभ्यंग करने से आपको जरा श्रम और वात का नाश होता है। मतलब जब आप डेली सेल्फ ऑयल मसाज करते हैं तो आपके स्किन को नरिश करने के साथ साथ रिलीव करता है स्ट्रेस से, वात दोष जो है उसको बैलेंस करता है। सो इन जनरल आप सीसम ऑयल मतलब तिल तेल, कोकोनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल के अकॉर्डिंग टू योर डोशा टाइप यूज़ कर सकते हैं। ये आपके लिम्फ फ्लो को और पैरासिम्पैथेटिक बैलेंस को इन्हांस करने में हेल्प करता है। इसके बाद अगला स्टेप होता है जो व्यायाम और प्राणायाम के लिए होता है। अनुशासन में वर्णन है जो बोलता है कि आपको अपने बल के अनुसार व्यायाम करना है। मतलब कुछ ऐसे जेंटल एक्सरसाइजेज आपको करनी है जो कि आपको हल्का स्वेट कराएं, क्योंकि आपके बल की परीक्षा मतलब आपका सामर्थ्य कितना है एक्सरसाइज करने के लिए वो वही डिसाइड करता है। कि जैसे आपको स्वेटिंग थोड़ी सी होने लगे तो वो आपका बेसिकली बल है। तो आप अपने बल के अनुसार व्यायाम करें। व्यायाम में इन जनरल आप रोज सूर्य नमस्कार करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें जो बहुत ही इजी टू फॉलो है और मल्टीपल बेनिफिट्स के साथ है। क्योंकि जैसे ही आपको जेंटल वर्कआउट एक्सरसाइजेस करते हैं ये आपके दोष को बैलेंस करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बूस्ट करता है, सेरोटोनिन और इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है उसको बैलेंस करता है। इसके बाद अगले स्टेप पे आपने स्नान लेना है। आफ्टर अभ्यंग आपको हल्का गुनगुना जल से स्नान करना है। हॉट वाटर को सिर पे नहीं डालना है, ये आपके मसल्स को रिलैक्स करता है और आपकी बॉडी का थर्मो रेगुलेशन करता है। उसके बाद आप सूर्य को अर्घ दें, मतलब सूर्य को जल चढ़ाएं। और इसके बहुत सारे स्पिरिचुअल और साइंटिफिक बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक धर्म को या स्पिरिचुअलिज्म को फॉलो करके, इसके बड़े सारे साइंटिफिक फ़ायदे हैं जो कि मैं किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा सनलाइट जो मेलाटोनिन को रेगुलेट करता है, विटामिन डी को देता है। तो वी कैन से इन जनरल दैट हम उनको ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, अगेन उनको थैंक्स बोल रहे हैं कि वो हमें रोशनी देते हैं, प्रकाश देते हैं और इसके साथ साथ हमें कुछ ऐसे पोषक तत्व देते हैं जो हमारे शरीर को आवश्यक है, हमारे जीवन को आवश्यक है। बाद फिर हमें लघु अन्न का सेवन करना है। कुछ अग्निदीपन हर्ब्स लाइक जीरा, अजवाइन, सौंफ, वाटर का यूज़ करें, जिंजर टी यूज़ करें। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करता है और कफ की वजह से जो बॉडी में स्लगनेस आती है, क्योंकि आपके अंदर रोज आम जमा होता है। आम मतलब अनडाइजेस्टेड जो आपकी बॉडी में रह गया है वो आम कहलाता है, तो वो रोज जमा होता है। तो जब आप ये हर्ब्स का इन्फ्यूज वाटर लेते हैं तो ये आपके अंदर की जो मेटाबॉलिक फायर है, जो अग्नि है, उसको प्रदीप्त करते हैं और उसकी वजह से आपके अंदर जो आम संचय हो रहा है पार्शियली रोजाना, वो एक्सपेल होता है, वो बाहर जाता है। So every step of Ayurvedic दिनचर्या aligns with modern biology, from cortisol rhythm to lymph detox and microbiome reset. अलबत्ता सिर्फ आपका जो रूटीन है इसके लिए नहीं है, बेसिकली आपकी बॉडी के क्लॉक को हजारों साल पहले से सेट करने के लिए बनाया हुआ है। जब साइंस ने सर्काडियन रिदम का खोज किया उसके बहुत पहले से आपके बॉडी का जो क्लॉक है उसको नेचुरली सेट करके रखना है, इसलिए ये दिनचर्या बनाया गया। और इसलिए इस दिनचर्या का आयुर्वेद में वर्णन है जो आयुर्वेद की संहिताओं में बहुत ही शुरुआती दिनों में आयुर्वेद के जो स्कॉलर्स होते हैं उनको सिखाया जाता है। तो आयुर्वेदा जो है वो इट्स नॉट अबाउट डूइंग मोर, एक्चुअली इट्स अबाउट व्हाट्स नेचुरल, जो यूनिवर्स दे रहा है उसके लिए आयुर्वेद है। अगर आपको लो एनर्जी, हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस, इस तरह की कुछ समस्या है तो आप पर्सनलाइज्ड दिनचर्या रूटीन ले सकते हैं या लाइफस्टाइल कंसल्टेशन आप कर सकते हैं हमारे साथ। आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपको थोड़ी मदद करेगी आपके रूटीन को, आपकी दिनचर्या को रीसेट करने में और आपके स्वास्थ्य लाभ आपको प्रदान करने में ऑब्वियसली।
सो मिलती हूँ अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। बाय बाय।